Hello everyone, this is your Chandra sir and today I am going to teach you the summary of Bharat is my home from class 12th Bihar board. Okay, and this is a very important chapter and many questions have been asked in your examination, okay, especially in final examination. So my dear students, watch this video till the end and please don't forget to subscribe this channel so that you can get all the important notification at the right time. Okay dear students, तो आइए शुरू करते हैं. आज हम लोग प्रोज सेक्शन जो रेनबो पार्ट 2 आपका 12th बिहार बोर्ड की जो बुक है रेनबो पार्ट 2 उसका फर्स्ट जो प्रोज सेक्शन है वहीं से सेकंड चैप्टर आपका. और मैं ये बता दूं ये एक स्पीच है. Sometimes this type of questions asked in your examination and sometimes not frequently. These type of questions have been asking from previous years. Okay, तो आप जो है क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन कि ये जो गिवन चैप्टर है वो क्या है, स्पीच है, ऐसे है, नोवेल है, ड्रामा है, क्या है आखिर ये पूछता है. इसीलिए मैं इसको शुरू में ही लिख देता हूँ. और मैं आपको बता दूँ ये आपके प्रोज सेक्शन का है और जो बच्चे जानते हैं ये है 12th क्लास का BSEB बोर्ड का ये चैप्टर है. तो मैं इसको ब्रीफ में लेके जाऊंगा ताकि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाए, समरी आपकी बेहतरीन हो जाए. तो आइए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट द ऑरेटर, द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर भारत इज माय होम. ऑथर मतलब लेखक, ऑरेटर का मतलब होता है प्रवक्ता. जिसने इस भाषण को दिया तो वो और कोई नहीं हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं. और इनका जन्म 8 फरवरी 1897 हैदराबाद में हुआ है और इनकी मृत्यु 3 मई 1969 दिल्ली में हो गई थी. one of our freedom fighters as well as an eminent educationist. ये क्या थे? तो ये हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक और एक प्रख्यात एक विद्वान थे. हालांकि ये पॉलिटिक्स से थे, ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट में ये काफ़ी मतलब एकदम डॉक्टर थे. ये PhD इन्होंने किए, काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे. तो इनके बारे में और जानते हैं कि ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार. पूछता है सवाल में आपके कि इन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये किस राज्य के गवर्नर थे. तो याद रखिएगा बिहार के. ये बिहार के गवर्नर थे. कैसे? रिसेंट में जो रामनाथ कोविंद जी हैं वो भी बिहार के गवर्नर थे, फिर वो राष्ट्रपति बन गए. तो अनुमान लगाया जा सकता है कि जो लोग हमारे यहाँ गवर्नर बनते हैं राष्ट्रपति बनने की संभावना उतनी होती है. जोक्स अपार्ट, लेट्स मूव ऑन द टॉपिक. तो चलिए ये गवर्नर थे कब से? तो ये थे बेटा 1957 से लेकर के 1962 तक. उसके बाद ये इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट उप राष्ट्रपति बने थे. कब से कब तक रहे? तो 1962 टू 1967. और जल्द ही ये भारत के थर्ड प्रेसिडेंट 1967 में बन गए. तो ये भी सवाल पूछता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे भारत के कौन नंबर पे जो थे ये राष्ट्रपति थे? तो ये थे थर्ड नंबर पे. पहले आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे. और ये तीसरे थे हमारे, कौन बोलेंगे जरा? डॉक्टर जाकिर हुसैन. यानी कि समझ रहे ना कहानी को? दूसरे उपराष्ट्रपति और तीसरे राष्ट्रपति थे. आगे कहानी पढ़ते. ये जो भारत इज माई होम है स्पीच है ये इन्होंने कब दिया था? तो भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कहीं से लिया गया हो. कहाँ से लिया गया है? तो उनके स्पीच से, उनके भाषण से. जो भाषण उन्होंने दिया था, डिलीवर्ड किया था आफ्टर टेकिंग ओथ, जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी किसकी? एज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री. जब अपने देश के वो राष्ट्रपति बने, जब ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन चल रहा था उस समय उनको जब वो शपथ दिलाया गया तो उसके बाद इन्होंने अपना शपथ भाषण जब दिया तो उसी में उन्होंने अपना स्पीच का नाम दिया था भारत इज माई होम. देखिए इस चैप्टर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, ये चैप्टर बड़ा ही छोटा है,
पहले तो ये ओवरवेल्म्ड होते हैं और ये अपने देशवासियों का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, जैसे हर कोई करता है, और ये बोलते हैं कि मैं इस देश का आपने मुखिया बनाया, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार हूँ। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, प्लेज लेते हैं अपने आप से कि मैं जो है देश की संविधान के प्रति हमेशा लॉयल रहूंगा, देश के कल्चर को, देश के आइडियल्स को मैं हमेशा सर्व करूंगा, देश के डेवलपमेंट के लिए मैं हमेशा सर्वोपरि रहूंगा। ये भारत के आज़ादी में और भारत को सर्वगुण संपन्न बनाने में जितने भी महान व्यक्ति हैं उनकी एक झलक लेके आते हैं। और इस भाषण में वे अपने से पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बारे में वो बताते हैं कि उनका क्या योगदान था टू द प्रेसिडेंसी, इस राष्ट्रपति के लिए। तो क्या वेल्थ ऑफ एरुडिशन, वेल्थ ऑफ नॉलेज कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से ये लेकर के यहाँ तक पहुँचे। तो आइए लेट ना करते हुए समरी पे फोकस करते हैं। तो समझ ही गए होंगे, स्पीच है जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने देश के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में, देश के विकास के बारे में इन्होंने कहा कि पूरा संपूर्ण भारत इनका घर है और जितने इसके सिटीजन्स हैं वो इनके नागरिक हैं। तो सभी को मिल करके इंडिविजुअल लेवल पर भी और सोसाइटी लेवल पर भी वर्क करें तो ही अपना देश एक प्रोग्रेसिव कंट्री, एक पेरस कंट्री एक बन सकता है, एक समृद्धशाली देश बन सकता है। देश बड़ा है तो काम भी बड़ा होगा। तो आइए समरी को शुरू करते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इस समरी को। बड़े ही आसान शब्दों में मैंने लिखा है ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो और आपको याद हो जाए, साथ ही साथ चैप्टर का थीम समझ में और क्वेश्चन आंसर भी डील हो जाए। तो भारत इज माई होम, ये एक एक्सट्रैक्ट है जो लिया गया है फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्लियर? He delivered this speech, उन्होंने स्पीच दिया, कहाँ दिया, कब दिया? इन 1967 में, 1967 में। कब? Just after taking the oath as the third president of India. Just after taking the oath, तुरंत प्रतिज्ञा लेने के बाद, शपथ लेने के बाद भारत के तृतीय राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने ये भाषण दिया। He is very grateful, बड़ा आभार व्यक्त करते हैं to the people, अपने लोगों का, to elect him, उन्हें चुनने के लिए as the head of the nation, राष्ट्र का मुखिया चुनने के लिए अपने लोगों का बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ से पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। इस स्पीच में, इन दिस स्पीच ही प्लेजेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। वो प्लेज करते हैं, खुद से ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो हमेशा भारत की जो कल्चर है उस कल्चर की पूर्णतः वो सर्विस करेंगे, वो सेवा करेंगे। ही सेज दैट ही विल बी लॉयल, मतलब वफादार होता है, टू द नेशन, वो राष्ट्र के प्रति वफादार होंगे, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री एंड वर्क फॉर इट्स वेलफेयर, और इसके भलाई के लिए, इसके विकास के लिए वो सदा काम करेंगे। ही एड्रेसेस, वो संबोधित करते हैं भारत को एज ए यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, एक नौजवान राज्य, एक नौजवान देश। किन का? तो एंशिएंट पीपल का, जो हमारे पूर्वज है उनका, ऐसा कह के कि यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, यानी कि ये जो यंग स्टेट, ये जो नौनिहाल जो भारत है, ये किनका है? ये हमारे पूर्वजों का देन है। तो वो ये कह के संबोधन को करते हैं और कहते हैं एंड प्लेजेस हिमसेल्फ, स्वयं से प्रतिज्ञा लेते हैं किसके लिए? टू द सर्विस ऑफ आवर ओल्ड कल्चरल वैल्यूज एंड आइडियल्स, कि हर का मतलब है भारत, कि वो भारत के जो पुरानी जो संस्कृति है, जो इसके वैल्यूज है, जो इसका मूल्य है, और इसके जो आइडियल्स हैं, जो इसके आइडियल्स हैं, जो धरोहर, सारी चीज़ें, उनका ये पूरा जो है ना सर्व करने का, सर्विस करने का, देख रेख करने का, उनका ये पूरा प्रतिज्ञा लेते हैं। ही सेज दैट, एजुकेशन के बारे में कहते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इज द मेन इक्विपमेंट। एजुकेशन जो है ना वो मुख्य इक्विपमेंट है, मुख्य एक हथियार है, शस्त्र है, फॉर द नेशनल पर्पसेस, देश के विकास के उद्देश्य के लिए। तो ये उन्होंने कहा, बोलो। और आज का टाइम आप देख ही रहे हो, सब कुछ ओपन है, लेकिन जो मेन इक्विपमेंट है देश को डेवलप करने का, आज वही बंद है। तो फिर समझ ही सकते हैं कि अगर
सरकार बोल रही है कि इस साल अगर कुछ नहीं हुआ देश 15 साल पीछे जाएगा, और यदि एजुकेशन नहीं शुरू हुआ, नहीं दिया गया, तो 15 साल नहीं बेटा, ये 30 साल भी पीछे कंट्री जा सकती है। क्योंकि अपने यहाँ ऑनलाइन की सिस्टम नहीं है, विदेशों में पढ़ाई सब कुछ अच्छे से हो रही है सिवाय इंडिया के। तो देन होप फॉर द बेस्ट, जल्द ही कुछ अच्छा ऊपर वाले करें हमारे लिए। आगे उन्होंने ही रिमेंबर्स, वो याद करते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन को। क्यों याद करते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन, इतना नोट करो फिर मैं समझा देता हूं। तो आगे उन्होंने डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में कहा, ही रिमेंबर्स, जो मैंने लिखा था, डॉक्टर राधा कृष्णन इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। उन्होंने राधा कृष्णन के जो अमूल्य योगदान थे उनको वो याद करते हैं और कहते हैं कि ही प्रेजेस हिम, उन्होंने उनकी प्रशंसा करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन राधा कृष्णन की। किसके लिए? फॉर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी तक जो है ढेर सारा शिक्षा, ढेर सारा ज्ञान लाने के लिए। ही सेज देयर मस्ट नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन, किसी के भी खिलाफ जो है ना भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन द नेम ऑफ कास्ट, यानी कि जाति, रिलीजन, धर्म, कलर, रंग, एंड लैंग्वेज, यानी कि जाति, धर्म, रंग और भाषा के नाम पर किसी के भी प्रति भेदभाव देश में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ही सेज दैट भारत इज हिज होम, कहते हैं कि भारत उनका घर है और इसके सिटीजन्स उस घर के मेंबर्स हैं। वो रिक्वेस्ट करते हैं, चूंकि वो कहते हैं कि देश बहुत बड़ा है, हम सबको एक साथ मिलकर के वर्क करेंगे तभी तो इंडिया एक सबके लिए अच्छा घर बन पाएगा। तो वही कहते हैं, रिक्वेस्ट द पीपल, वो लोगों से ये अनुरोध करते हैं टू कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, कि वो देश के विकास में अपना योगदान दे। वो बात करते हैं, सेज द वर्क हैज़ टू एस्पेक्ट्स, वो कहते हैं कि काम के दो पहलुएं हैं। एक तो ये पहलू है बेटा वर्क ऑन इंडिविजुअल लेवल, स्वयं के लिए काम करना, और दूसरा सोसाइटी के लिए काम करना। देखो स्वयं के लिए काम करोगे तो एक समाज जो है ना हो सकता है डेवलप हो जाए, तुम डेवलप हो जाओ, लेकिन अगर सोसाइटी लेवल पे काम करोगे तो पूरा कंट्री डेवलप हो जाएगा। और इसी को उन्होंने डुअल डेस्क बोला है, याद रखना इस शब्द को, उन्होंने इसी क्या बोला है, डुअल डेस्क टास्क, उसी को मैंने अलग अलग लिख दिया। ही सेज दैट दिस डुअल एफर्ट बोलो या डुअल डेस्क बोलो, एट इंडिविजुअल एंड सोसाइटी लेवल, खुद पे करना और समाज के लेवल पे करना, विल मेक भारत अ होम फॉर ऑल। इस प्रकार से अगर काम करें यही भारत को एक घर बना देगा सभी के लिए। तो इसी के साथ भारत इज माई होम बड़े आसान शब्दों में चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर अगला 12th का चैप्टर हम लोग तुरंत लेकर के हाजिर होंगे। उधर ग्रामर भी जोर शोर से चल रहा है, तो बस बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।